एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में ये चेक करूँगी कि कल रात आपके पर्सन की एनर्जी और उनका थॉट प्रोसेस क्या था। कल रात आपके पर्सन किस तरह के माइंडसेट में थे और किस तरह की एनर्जी थी उनकी जो उनको मोटिवेट कर रही थी या उनको इंडल्ज कर रही थी कि वो इस तरह की सोचों में जाएं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। पैरों में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द थॉट्स, व्हाट वर दी थॉट्स। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे और उनका क्या थॉट प्रोसेस था, किस तरह की एनर्जी थी उनकी। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. वेल इसमें तो काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो पर्सन से ज़्यादा मुझे यहाँ पर किसी और की भी एनर्जी नज़र आ रही है। कोई आपको स्टॉक करता है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह से लेता है कि जैसे किसी को पता ना चले कि उसने आपकी इंफॉर्मेशन निकलवा ली है। इसने कोई सोर्सेज बना रखे हैं जिससे आपकी मालूमात, लाइफ की एक्टिविटीज़, वेयर अबाउट्स, एक्सपेंसेस, हर चीज़ पता चल सके। और ये चीज़ मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से देख रही हूँ। कल रात आपके पर्सन आपसे किसी ऐसे पॉइंट पर कम्युनिकेशन चाह रहे थे जिसमें आपकी लॉयल्टी पर कोई बात की जा सके। आप उनको शायद ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे प्लान्स बना रहे हैं जिसमें आप बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ देंगे, जिसमें एक खौफ उनका खुद का भी नज़र आ रहा है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इट लुक्स लाइक कि इनको एक एजम्पशन कह लें या कोई एक फियर कह लें जो ये नोटिस कर रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत अच्छे सफिशेंट प्रोवाइडर नहीं हैं और आपके पास बहुत से ऑप्शंस और चांस बन सकते हैं इस बात के कि आप बहुत सारे मामलात में अपनी ज़िंदगी में बहुत बेटर कर सकते हैं और वाकई कर सकते हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर इन्होंने वक्त पर आपके साथ अपने आप को बेटर नहीं किया, आपको अपने कैलिबर का नहीं बनाया, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप बहुत आगे चले जाएं और इनकी अप्रोच से निकल जाएं, हाथ से निकल जाएं। ये आपसे अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे मैटर पर बात ज़रूर करना चाहते हैं जो कि बहुत ही ईगो पे बेस्ड है और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि दिखने में लगता है कि जैसे बहुत ही तेज़ी से तूफ़ानी अंदाज में ये आपसे कुछ ना कुछ बोल देंगे, लेकिन इनके माइंड में और इनके एक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। अगर कोई इंसान दूर से बैठकर इनको देखे तो उसको लगेगा कि जैसे भाई आज तो ये किला फ़तह कर लेगा, लेकिन इनके एक्शन में कुछ नहीं नज़र आता। तैयारी पूरी ऐसी लग रही होती कि बस अब जंग में उतरे और तब जंग में उतरे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से रिलेटेड आपसे बात करना चाहते हैं और ये आपको बिठाकर तसल्ली से ये आपको बताना चाहते हैं कि अब आप इनसे भागें मत। इनको फियर है कि आप इनको छोड़ के अब भाग जाएंगे, आप इनको छोड़ देंगे या अब आप कहीं और जाना चाह रहे हैं, ये इन्होंने एज्यूम कर लिया है। जस्ट बिकॉज आपके पास ऑप्शन है, आप अपनी लाइफ में बेटर कर रहे हैं, आप इनसे स्टेटस वाइज बहुत डिफरेंट हैं और ये चीज़ नज़र आ रही है कि कल रात ये बहुत सिग्निफिकेंटली इस बात के बारे में सोच रहे थे कि मैं और इससे कितना मांगूं। आप देखिए वो अपना पेंटिकल हाथ में लिए हुए, वो अपना पेंटिकल को साइड में, उसके पेंटिकल में शाइन है और इनके पेंटिकल को जंग लग चुका है। तो एक फाइनेंशियल डिफरेंस नज़र आ रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेज का डिफरेंस नज़र आ रहा है और ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके एक्शंस के बारे में, आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में, आपके क्या आइडियाज़ हैं,
आप आगे क्या करना चाह रहे हैं, आपने कुछ सालों पहले कोई बात कही थी, आपने कोई आइडिया शेयर किया था, आपने जो कुछ भी पहले बात की थी, नाउ दे वांट टू नो कि आपका इस पे फर्दर एक्शन प्लान क्या है। तो इस चीज़ के लिए ये बहुत क्यूरियस हैं, इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा कल रात सोच रहे थे। और ये तमाम बातें जब इनके एक कलेक्टिव ग्रुप ऑफ थॉट्स या कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ थॉट्स में बनती हैं, तो इनको होता है बहुत शिद्दत से अपने आप को लॉस्ट, कि मेरी रोशनी मुझसे दूर हो रही है, मेरी मंजिल मुझसे दूर हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कोई चीज़ सही नहीं चल रही है, मेरे क्या आइडियाज़ हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, मेरा क्या इमोशनल सपोर्ट है वो मैच नहीं कर रहा, मैं क्या किसी इंसान के लिए, मैं अपने बिल्कुल बेकार हूँ। यानी इस तरह की चीज़ें इनके माइंडसेट में बहुत ज़्यादा कल रात आ रही थी, और ये काफ़ी हद तक बहुत बोर्ड, बहुत ही डिप्रेस, बहुत ही डाउन और बहुत ही लॉस्ट फील कर रहे थे। जैसे अगर ये भी मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, मतलब मैं, मेरे हालात क्यों नहीं बदल रहे, मेरी सोच क्यों नहीं बदल रही, मेरे मामलात क्यों नहीं बदल रहे, मेरा हर चीज़ मेरी प्लान के हिसाब से टूट क्यों जाती है, बिखर क्यों जाती है। तो ये इस तरह की सोचें कल इनकी थी। अगर मैं इस पूरी डिटेल्स को एक नैरेटिव दूं, एक वर्ड दूं, एक थीम दूं, तो फियर। कल रात ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे कि किसी ऐसी बात को लेकर, क्योंकि ये आपको बहुत लॉयल मानते हैं, ये आपको रिलेशनशिप में बहुत वफ़ादार मानते हैं। इनको लगता है कि आपने हर गुज़रते वक्त, हर गुज़रते दिन के साथ अपने ऊपर काम किया, आपने इनको सपोर्ट दिया, आपने इनको संभाला, आपने इनके साथ हर तरह का मामला सेट किया, और आप आज एक मकाम पर हैं। और उस हिसाब से इनका क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में, ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। और ये आपसे लिटरली, अगर कोई और ओपिनियन सेट ना हो, अगर कोई स्टेटमेंट कंक्लूजन सेट ना हो, तो ये लिटरली आपसे इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि कम ही सही, मुख्तसर ही सही, वसाइल की कमी सही, फैसिलिटीज़ ना देने का मसला ही सही, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, द वर्ल्ड। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या हो सकता है ये आपसे लास्ट चांस मांगे कि अब तुम मुझे ना बस एक दफ़ा और सपोर्ट कर दो, मैं यहाँ से कहीं बाहर चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, या तुम मुझे बाहर बुला लो, और मैं जब यहाँ से ट्रैवल कर लूँ तो फिर मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं सारे डेब्ट्स भी उतार दूँ, और मेरा लाइफस्टाइल भी बदल जाए। ये इनका एक प्लान नज़र आ रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स में ये इसी तरह एक शॉर्टकट समझते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। आपने शायद इनको ये बताया है कि आपके वालिद साहब या आपके बड़े भाई आपके लिए क्या डिसीजन ले रहे हैं, या आपको ये लगता है कि इनको बहुत स्ट्रांगली ये बात फील हो गई है कि आपका इतना पॉजिटिवली सपोर्ट करना, और उसके अगेंस्ट में या उसके रिटर्न में इनकी तरफ से खामोशी और कोल्ड एटीट्यूड देखना आपको पुश कर रहा है कि आप आगे निकल जाएं, जबकि ये शर्मिंदगी के मारे और आपके सामने इनसिक्योर होने की वजह से आपको थोड़ा भाव देते हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं कि मेरे पास कुछ बोलने को नहीं होता, मेरे पास कुछ कहने को नहीं होता, कुछ कंट्रीब्यूट करने को नहीं होता, इसलिए तुम्हें मेरा रवैया बहुत ज़्यादा कोल्ड, स्टबन और डिटैच लगता होगा। ये चीज़ जो ये आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, या आपसे जो बात करना चाह रहे हैं, या आपको जो रोकना चाह रहे हैं, ये आपको इस फियर में जो ये हैं, वो एक्चुअली इनको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि ये इनके बॉडी लैंग्वेज की वजह से डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर ये आपको मौका देंगे कि तुम ज़रा कुछ बताओ आजकल तुम्हारे माइंड में क्या है, तो जब आप इनको क्लियरली बोलेंगे ना कि भाई तुम्हारा रवैया आजकल ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम और मैं पार्टनर हैं, तो फिर हो सकता है कि आइस ब्रेकिंग हो, और ये आपको बता सके कि यार मेरी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं। क्योंकि देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लोडेड है वसाइल से, और किंग ऑफ सोर्ड्स खामोश है, फैक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा रिश्ते के अंदर, तो वहाँ पर मसला आ सकता है। आपको शायद बातें करने का बहुत ज़्यादा शौक है, और इनको बातें करने से ज़्यादा सुनने का और उसके बाद एक ही राय दे देने का शौक है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देख लीजिए। इनसिक्योरिटी है, आप थोड़ा सा डाउन एनर्जी में हैं। ये इनको बाज़ दफ़ा ऐसा फील होता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी आपके चेहरे पे वो खिलखिलाहट नहीं होती, वो मुसर्रत नहीं होती। आप सब कुछ होने के बावजूद भी आप मतलब लोग वो ना सेल्फिश हों, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अगर मैं इसकी जगह पर होता या मैं इसकी जगह पर होती तो शायद मैं तो अपने लिए कुछ करता, मैं सेल्फलेस हो जाता, मैं तो बल्कि सेल्फिश हो जाता, मैं तो अपने लिए करता। ये तो बेवकूफ़ है, ये तो पागल है, इसको सब पागल बना रहे हैं, मुझ समेत इसको सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ये चीज़ ये सेंस करते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड्स, ये इंक्वायरी किस बात की है? 5 ऑफ सोर्ड्स की। ये आपके ऐसे लोगों पर ज़रा ज़्यादा नज़र रखते हैं जो आपको तंग करते हैं, आपके ख़िलाफ़ जो लोग हैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जिनसे आपकी बातचीत बंद हो जाती है, ये उनके साथ दोस्तियां निभा लेते हैं। तो कल रात भी ये सोच रहे थे कि मेरा बस चले, मैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना हर उस इंसान के तलवार घोंप दूँ जो इससे पंगा लेता है। दे नो वेरी वेल कि आपको कितने सारे लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं, और ये उनकी खामोशी से उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं। हो सकता है आपका और इनका कोई रिसेंटली आर्ग्यूमेंट भी हुआ हो, और उस आर्ग्यूमेंट में भी ये आपके मूड को, आपके मूव्स को, तमाम चीज़ों को ना चेक कर रहे होंगे। 5 और 5 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स अच्छा, अब फियर की असल वजह पता चल रही है। You have two partners in your life and they know very well कि जो दूसरा पर्सन है वो बहुत ही फादर फिगर्ड, बहुत इमोशनल, यानी एक तरफ वसाइल हो और एक तरफ खुलूस हो तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक तरफ वसाइल हो और इमोशनल सपोर्ट ना हो तो कॉम्बिनेशन और कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती। एक तरफ एक ऐसा इंसान हो जो इमोशनली एक्टिव ना हो लेकिन अवेलेबल वो कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो हो सकता है कमिंग डेज में इनको अगर हल्का सा भी सेंस हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और भी इंसान है, तो या तो ये उससे झगड़ा करेंगे या फिर ये प्लान कर रहे हैं कि ये सरेंडर कर जाएंगे, बिकॉज अब जो इंसान सामने खड़ा हुआ है उसके साथ ये मुकाबला नहीं कर सकते। दे नो वेरी वेल कि या तो इनको आपके फादर से कम्पीट करना पड़ेगा या एल्डरली ब्रदर से कम्पीट करना पड़ेगा, या हकीकतन आपकी लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये विड्रॉल पर हैं। देखिए ना, रीडिंग स्टार्ट हो रही है नाइट ऑफ पेंटिकल से और एंड हो रही है किंग ऑफ कप्स पे। सो दैट मीन्स कि कंपैरेटिव लिस्ट में कोई दो पर्सनालिटीज़ बड़ी एक्सट्रीम लेवल पर हैं जो अगर ये क्लेम कर रहे हो कि इसकी लाइफ में मुझको होना चाहिए, उसको होना चाहिए, तो ये एक इन्होंने पर्सनल लेवल पर सिलेक्शन कर लिया है, अपना डिसीजन इन्होंने बना लिया है कि मुझसे बेटर कोई और है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना अना की बात आ जाती है। आप खुद ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे इंसान से भी डील कर रहे हैं जो डेजिग्नेशन वाइज, पोजीशन वाइज है तो सही जगह पर, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी में काम सही लेना नहीं आता। तो हर इंसान आप देखेंगे बहुत अच्छी पोस्ट पे और बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए होते हैं, लेकिन अगर वो मीडियोकर माइंडसेट के हो तो पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम पूरा मीडियोकर हो जाता है। लेकिन अगर कोई रैश हो, हार्श हो, डिसीजन लेने की उसके अंदर एक जज्बा हो, एक जलन हो, एक एग्रेशन हो, तो पूरा सिस्टम जो है ना वो फर्म चल रहा होता है। ऐसा ही मामला कुछ आपका लग रहा है, और कल रात आपके पर्सन अपने आप को लेट डाउन करते हुए, अपने आप को डीवैल्यू फील कर रहे थे बहुत ज़्यादा। उनको लग रहा था कि अब मेरे सामने इसके लिए जो इंसान सामने खड़ा हुआ है वो मुझसे बेहतर है, तो या तो मैं इससे क्लियरली कम्युनिकेट करूं कि मैं तुम्हें लूज़ करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं हूं, या फिर उन्होंने अपने माइंड में सरेंडर कर लिया है कि नहीं, मुझे इसकी लाइफ में नहीं रहना चाहिए। ये थॉट प्रोसेस है। कल रात आपके पर्सन इस तरह की एनर्जी में और इस तरह के थॉट प्रोसेस में थे। तो हो सकता है अगर आपसे कम्युनिकेशन हो, आपका उनको ओपिनियन पता चले, क्योंकि इस पूरी सिचुएशन में जो एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है वो ये कि वो आपसे कम्युनिकेट करके ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपका अपना प्लान क्या है।
आप इनके बारे में और उस दूसरे पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह का नज़रिया रखते हैं, फिर ही ये कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। टेक केयर, बाय बाय।